नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल युग यात्रा में, जहां हम आपको लेके चलते हैं भारत की अद्भुत, रहस्यमयी और पवित्र कथाओं की ओर। आज की यात्रा है उस स्थान की ओर जहां स्वयं महादेव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य सुनाया था। एक गुफा जहां बर्फ से स्वयं प्रकट होता है शिवलिंग, एक गाथा जहां भृंगी ऋषि एक गडरिया और फिर इतिहास के पन्नों ने इस स्थान को अमर कर दिया। यह है अमरनाथ गुफा की अनोखी और दिव्य कथा। तो आइए शुरू करते हैं यह आध्यात्मिक यात्रा को। बहुत पुरानी बात है। एक दिन माता पार्वती महादेव से बोली, स्वामी, आप सदा जीवित रहते हैं, आप कभी बूढ़े नहीं होते, आपको मृत्यु छू भी नहीं सकती। यह अमृतत्व आपने कैसे पाया? इसका रहस्य मुझे भी बताइए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, यह अत्यंत गुप्त ज्ञान है। यदि कोई और इसे सुन ले तो इसका असर समाप्त हो जाएगा। केवल तुम्हें ही यह सुनना चाहिए। माता पार्वती ने बोला, तो फिर हमें एक ऐसा स्थान ढूंढना होगा जहां कोई और ना हो। भगवान शिव जी ने यात्रा की शुरुआत की। वे माता पार्वती को लेकर हिमालय की ओर चल पड़े। लेकिन अमर कथा इतनी पवित्र थी कि उसे सुनाने से पहले भगवान शिव ने अपने चारों ओर से हर तरह के बंधन को छोड़ दिया। सबसे पहले उन्होंने अपने प्रिय बैल नंदी को पहलगाम में छोड़ दिया। फिर चंद्रमा को, जो उनकी जटाओं में विराजमान था, उन्होंने चंदनवाड़ी में छोड़ दिया। आगे बढ़कर अपने सर्पों को शेषनाग झील के पास छोड़ दिया। अपने सेवक गणों को उन्होंने पंचतारणी में छोड़ दिया। यहाँ की 5 तत्वों को भी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इसको भी त्याग दिया। अब भगवान शिव बिल्कुल निवस्त्र हो गए थे, सभी भौतिक बंधन से मुक्त। केवल वे और मां पार्वती अकेले रह गए थे। आखिरकार वे पहुंचे एक रहस्यमयी गुफा में, जहां ना कोई जीव था, ना कोई देवता, ना कोई दानव। वही गुफा आज अमरनाथ गुफा कहलाती है। गुफा के भीतर घोर अंधकार और शांति थी। वहीं पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने पास में बिठाया और अमर कथा सुनाना शुरू किया। कथा शुरू होते ही माता पार्वती बहुत ही ध्यान से सुन रही थी, लेकिन यात्रा की थकान से कुछ ही देर में उन्हें नींद आ गई। उधर गुफा के एक कोने में सफेद कबूतरों का एक जोड़ा बैठा हुआ था। वे दोनों पूरी श्रद्धा से कथा सुन रहे थे। जब भगवान शिव ने कथा पूरी की तो उन्होंने देखा पार्वती तो सो गई है। उन्हें संदेह हुआ कि कहीं कोई और तो नहीं सुन लिया। तभी उनकी नजर उन कबूतरों पर पड़ी। भगवान शिव क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, कौन हो तुम? कैसे मेरी गुप्त कथा सुनने की हिम्मत की? कबूतर कांपते हुए बोले, भोलेनाथ, हम तो आपके ही भक्त हैं। गलती से हम यहाँ आ गए थे, लेकिन अब जब आपकी कथा सुनी है तो हम वचन देते हैं कि इसे कभी किसी और को नहीं बताएंगे। आप हमें दंड मत दीजिए। शिव जी का हृदय पिघल गया। वे बोले, ठीक है, तुम्हें दंड नहीं दूंगा, बल्कि वरदान दूंगा। तुम दोनों सदा जीवित रहोगे। तुम्हें अमृतत्व का आशीर्वाद है। कहते हैं कि आज भी कभी कभी श्रद्धालु जब अमरनाथ गुफा के पास जाते हैं तो उन दिव्य सफेद कबूतरों को देखते हैं। दोस्तों, जब भगवान शिव यह कथा सुना रहे थे तब उनकी योग शक्ति और दिव्य ऊर्जा से गुफा के भीतर पानी में बर्फ जमने लगा। उससे एक अद्भुत आकार बना। वह था प्राकृतिक शिवलिंग, यानी बर्फ से निर्मित बर्फानी बाबा। यही वह शिवलिंग है जो हर वर्ष सावन के महीने में प्रकट होता है और करोड़ों श्रद्धालु उसकी यात्रा कर दर्शन करते हैं। इस तरह अमरनाथ गुफा सिर्फ एक स्थान नहीं, वह इस दिव्य गाथा की साक्षी है, जहां स्वयं महादेव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य सुनाया था। दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह एक सोचने वाली बात है कि अमरनाथ गुफा की खोज किसने की? सबसे पहले किसने देखा होगा महादेव का शिवलिंग? दोस्तों, अमरनाथ गुफा की खोज के बारे में अलग अलग सबकी धारणाएं हैं। बहुत समय पहले हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती थी। इन पहाड़ों के बीच एक गुफा थी, वही गुफा जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य सुनाया था। लेकिन सदियों तक यह गुफा बर्फ में छिपी रही।
कोई इंसान इसके बारे में नहीं जानता था। कहा जाता है कि सबसे पहले महर्षि भृगु को यह गुफा दिखाई दी थी। जब बर्फ पिघली तो ऋषि ने गुफा में प्रवेश किया और भीतर बर्फ के बने शिवलिंग का दिव्य स्वरूप देखा था। वे समझ गए कि यह कोई साधारण जगह नहीं है, बल्कि भगवान शिव का ही निवास है। उन्होंने लोगों को इसके बारे में बताया और तभी से यह स्थान पवित्र तीर्थ बन गया। इस विषय में एक और लोक कथा बड़ी दिलचस्प है। कहा जाता है लगभग 700-800 साल पहले एक गडेरिया अपनी भेड़ों को चराते चराते इन पहाड़ों में भटक गया था। वह भेड़ों के पीछे पीछे चलता रहा और अचानक एक गुफा तक पहुंच गया। जब उसने भीतर झांका तो उसकी आंखें चौंधिया गई। गुफा के बीचों बीच चमकता हुआ बर्फ का शिवलिंग खड़ा था। उसने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। डरते डरते वो गांव लौटा और लोगों को बताया कि उसने बर्फ से बने शिवलिंग को देखा है। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब लोग उसके साथ गुफा तक पहुंचे तो सबके होश उड़ गए। धीरे धीरे इस खबर ने दूर दूर तक फैलाकर अमरनाथ गुफा को श्रद्धा और आस्था का केंद्र बना दिया। दोस्तों, इतिहास की माने तो कश्मीर के प्रसिद्ध इतिहासकार कल्हण ने भी 12वीं शताब्दी में लिखी अपनी किताब रांजतरंगिणी में अमरनाथ गुफा का जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि उस समय भी लोग हर साल सावन के महीने में इस गुफा की यात्रा किया करते थे। बाद में कश्मीर के शासक जैनुल ओबादिन 15वीं सदी में इसने भी इस यात्रा का समर्थन किया और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यवस्था की थी। दोस्तों, अमरनाथ गुफा सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि यह भगवान शिव की उस गुप्त कथा का साक्षी भी है जिसने अमरत्व का रहस्य छिपा है। कहते हैं आज भी कभी कभी उस गुफा में दिव्य सफेद कबूतरों का जोड़ा दिखाई देता है जो शिव जी के आशीर्वाद से अमर हुए थे। भृगु ऋषि से लेकर उस गडेरिये तक जिसने इसे आम जनता के सामने लाया। अमरनाथ गुफा हमें याद दिलाती है कि आस्था जब इतिहास से मिलती है तो वह युगों युगों तक जीवित रहती है। दोस्तों, यही थी हमारी आज की योग यात्रा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगली यात्रा में हम फिर मिलेंगे किसी और अद्भुत कथा और रहस्य के साथ। प्रेम से बोलिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।